हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। थैंक यू। और अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। वो पुनो प्रेयर है, इसका आपको प्रेयर करना है, डेली बेसिस पर करना है। जो भी दिक्कत परेशानी है अपनी लाइफ में, फाइनेंस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली को लेकर, हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, हर चीज़ के लिए ये प्रेयर आप कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। हर दुख तकलीफ़ से आपको निवारण मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, सलूशन मिलेगा। ये प्रेयर आपको करना है, ठीक है जी। तो लीजिए अपने पार्टनर का नाम, हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कर लीजिए। खुद भी पॉजिटिव रहिए, स्माइली फेस रखिए, उनका नाम लेते हुए रहिए। और हम उनका करंट फीलिंग देख रहे हैं, उनकी थिंकिंग थॉट्स आपके लिए देख रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं वो, ठीक है, इस वक्त आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आ सकता है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है, इसलिए देखना है। एंड मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ, आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ, आपकी टैरो रीडर एंड क्रिस्टल हीलर। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज आएंगे सभी आपके ऊपर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है, जब भी आपकी नज़र इस वीडियो पे पड़ेगी तभी से ही शुरू हो जाएगा। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट, सभी के लिए है, ठीक है जी। और एज ग्रुप सभी देख सकते हो, सभी एज ग्रुप के आप सभी लोग मेरे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की इस वक्त की क्या एनर्जी है ये देखते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप, द डेविल, टू ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में देखेंगे थ्री ऑफ सॉर्ड्स। जो भी मैसेज आते हैं ट्रिगर नहीं होना है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है, आपने ओपन माइंड होकर देखना है, ठीक है जी। पांचों एलिमेंट्स है यहाँ पे एंड 12 राशियाँ। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी थिंकिंग ये है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो, और अपना इमोशंस और प्यार आपको बताना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। जो भी उनसे मिस्टेक्स हुई उसके बारे में, उसको लेकर उसकी माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, एपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, और प्यार भी बहुत फील कर रहे हैं, बहुत प्योर हैं इस वक्त, उनका मन एकदम प्योर है इस वक्त, ठीक है, पॉजिटिव है। सो स्टेबिलिटी दिख रही है उनको, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के सोर्सेज दिख रहे हैं, और मन में बेहद खुशी और प्यार फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं हम। बॉटम में द माइजर एंड यहाँ पे करेज, ठीक है, करेज क्लैरिफाई कर रहा है। एंड क्योंकि माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब जो मन में वो आपको बात बताना चाहते हैं, फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत परेशान किया था, आपकी ज़िंदगी के साथ बहुत खिलवाड़ किया था, उन्होंने आपको बुरी सिचुएशन में डाला था उन्होंने,
अब आप शाइन कर रहे हो, आपने हिम्मत दिखाई है, अपनी ज़िंदगी को आपने संवारा है, आप एक सूरज की तरह चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो, स्टार की तरह आप शाइन कर रहे हो, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर जानते हैं, बखूबी जानते हैं। एंड वजह ये भी हो सकती है कि आपकी तरफ बढ़ने का, ठीक है, माफ़ी मांगने का। द माइजर, क्योंकि कुछ ग्रीडीनेस उनके मन में आ गई थी, थोड़ी लालच आ गई थी उनको, फाइनेंशियली करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड हो गए थे वो। सिर्फ पैसे पैसे उनको दिख रहा था एक समय में, ऐसी बात यहाँ पे दिख रही है एनर्जी में, ठीक है। आपको इग्नोर करते थे और सिर्फ पैसों को ही तवज्जो देते थे, अपने करियर को तवज्जो देते थे। कुछ ऐसा मौका हाथ लगा होगा जो उनको कमाना है, पैसे कमाना है, तो रिश्तों को किसी की भी उन्होंने वैल्यू नहीं की थी उस टाइम। तो आज उनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। द डेविल, अच्छा, तो पैसों के साथ साथ पैसों तो उनको सर चढ़कर बोल रहा था उस वक्त, ठीक है। आपको डोमिनेट करते थे बहुत ज़्यादा, बहुत दबा कर रखने की कोशिश करी उन्होंने, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको, ठीक है ना। बांध के रखना चाहते थे, उनके सामने बैठे रहो ऐसा कुछ वो चाहते थे, ये भी था उनके मन में। गाली गलौज करना, कुछ मारपीट करना, अनहेल्दी चीज़ें कंज्यूम करना, ये सारी चीज़ें आपको करवाते थे वो। नेगेटिव माइंडसेट में थे बहुत ज़्यादा। पैसा था उनके पास, सब कुछ कर सकते थे पैसे से, ऐसा वो सोचते थे। जलाना आपको, फील ऐसा कराना कि जेलेसी फील कराना आपको, ठीक है, कुछ कुछ बोल के, अनाप शनाप बोल के आपको जेलेसी फील कराते थे। आपकी मजबूरी थी कि आप वहाँ पे उनका साथ देना पड़ा था आपको, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। इनको क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेस एंड बटम में मूवमेंट टू मूवमेंट। तो वही सारी चीज़ें अपनी करतूतें उनको याद आती है, आज जब सोचते हैं तो अपने किए पर बहुत पछताते हैं, उनको स्ट्रेस होता है, दिमाग में बोझ होता है उनको भी, क्या कैसे करता था मैं, ये कैसे हुआ मेरे से, है ना। आप लड़का हो चाहे लड़की हो तो दोनों की ऐसी ही फीलिंग्स है यहाँ पे। लस्ट की फीलिंग रखना, आपको एब्यूज़ करना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें करते थे। तो आज जब ये सोचते हैं तो उनको बहुत स्ट्रेस होता है, शर्मिंदगी जैसी फील होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस फील होता है उनको। मूवमेंट टू मूवमेंट यहाँ पे बॉटम में, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहते थे, ठीक है, किसी के कहने पर नहीं चलते, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहते। अरे अपने आप को ही सबसे ऊपर रखना, अपने आप को ही सबसे ऊपर रखना, अपनी मर्ज़ी से चलाना, सबको अपनी मर्ज़ी से चलाना, ऐसा उनका था। क्रॉस रोड में हमेशा रहे, इस तरह की सिचुएशन में भी क्रॉस रोड पे रहे हमेशा, हर वक्त कंफ्यूजन में ही रहे वो, कभी डिसीजन नहीं ले पाए, अच्छे बुरे में कभी भी फ़र्क नहीं समझ पाए, मिक्स कर कर चले वो, ठीक है, कंफ्यूज रहे हमेशा, नेगेटिव माइंडसेट में रहे हमेशा। सब कुछ अच्छा होते हुए भी उनको गंदा गंदा दिखता था, ये सारी चीज़ें, डर होता था उनको चीज़ों का, डरते रहते थे, ब्लॉकेजेस आती थी सामने तो उनको जैसा मर्जी उनको ज़िंदगी जीना था, जी रहे थे वो, ठीक है। अवेकन नहीं थे, बिल्कुल भी अवेकन नहीं थे, बिल्कुल अंधा कुआं पे इंसान बैठा हुआ है, मेंढक की तरह बैठा, इस तरह के करते, इस तरह का माइंडसेट था उनका। कुआं में मेंढक कहता है ना, मैं ही राजा हूँ यहाँ का, तो वही वाला हिसाब था उनका। तो द रिबल और एंड ट्रस्ट, खुद पर ही भरोसा नहीं है उनको। बागी की तरह ज़िंदगी जीते थे, ठीक है। द रिबल, अपनी ज़िद पे ज़िंदगी जीते थे, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीते थे, चाहे दुनिया कुछ कह रही हो ना कह रही हो, कुछ कह रही हो, कुछ अच्छा कह रही हो, कुछ बुरा भी कह रही हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी, अपनी ज़िद पे ज़िंदगी जीना, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही वो जीना, ऐसा यहाँ पे है। भरोसा करना उनको कुछ पता ही नहीं कि भरोसा नाम की भी कोई चीज़ होती है दुनिया में। कोई आप पर भरोसा करे, आप किसी पर भरोसा करो, ऐसी भी कोई चीज़ होती है, इसका भी बिल्कुल भी नहीं पता उनको। ज़िद के आगे अड़े अड़े रहते थे, अपनी ज़िद के आगे अड़े रहते थे, मैं ही करूँगा, मेरी सुनो, ऐसी थी उनकी ज़िंदगी।
चीटिंग करना, धोखा देना, आपकी पीठ पीछे आपको बहुत धोखा दिया है उन्होंने। अपनी मर्जी से करते हैं, बोला है ना, अपनी मर्जी मर्जी से जीते थे, सब कुछ अच्छा लगता था उनको। चीटिंग करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, गलत सलत चीज़ें सब कुछ करना उनको अच्छा लगता था। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते थे जो भी करते थे। इतना पता था कि हाँ सही नहीं है, लेकिन करते थे जो है सही है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसा उनको लगता था। करते थे, बहुत चीटिंग किया उन्होंने आपकी पीठ पीछे, चोरी डकैती जैसी चीज़ें भी करी और जेल के हवा भी खाए होंगे शायद, ऐसा भी यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। सेलिब्रेशन एंड सिजोफ्रेनिया। हर गलत सलत चीज़ों में एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे, वो एंजॉय करते थे। गंदगी में भी उनको एंटरटेनमेंट फील होती थी, यही होता था उनको, सब कुछ अच्छा लगता था। फिर अच्छा लगता है कई लोगों को, वैसा ही है उनकी माइंड। सिजोफ्रेनिया, सब कुछ करके देखा दिन दुनिया में, जो सब अच्छा ही मान कर चले, सब है ना, नेगेटिव चीज़ को भी, उसमें भी क्या तो दूसरा कोई बुरा माने ना माने उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अब जो है ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, सिजोफ्रेनिया ये कहता है, इधर के ना उधर के बीच में लटके, है ना, ऐसा है उनकी सिचुएशन, दोनों नाव में पैर रखना। तो अब कहीं ना कहीं तो आके गिरेंगे ही, वो आपके कदमों में आके गिरेंगे। और तो आज उनकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके सामने आकर कुछ ना कुछ अपोलोजाइज़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, यही सारी थिंकिंग यहाँ पे आई हुई थी, है ना, इस जगह पर। तो आपके कदमों में आके गिरेंगे सीधा धाम से, ठीक है, माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा होगा। आपकी तरफ आने का बड़ा रीज़न है यहाँ पे, क्योंकि आप उनके साथ थे ना जब, तो बहुत अबंडेंस थे, हैप्पी थे, इंडिपेंडेंट एकदम, हर तरह की खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में थी। नेचर से भी प्यार करते, आलतू फालतू चीज़ों से भी प्यार करके दिखाते थे होंगे, है ना, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पे भी अपना ऐसे दिखावा करना, दिखावा करके ज़िंदगी जीना। तो जैसे भी जी रहे थे, आपके साथ जी रहे थे, एकदम हैप्पी जी रहे थे, ठीक है। तभी ये सारी चीज़ें एक ज़िद हो गई, ज़िद्दी बन गए थे, ज़्यादा प्यार किया आपने उनको, ज़्यादा सर पे बिठा दिया आपने, किसी की वैल्यू नहीं करना, अपनी मरा, मैं तो राजा हूँ, मैं तो, मेरे को इतना प्यार करने वाला पर्सन है मेरे पास, ये इस तरह की चीज़ें ज़िद पे अड़ गए थे, एडवांटेज लेते थे वो। तो आज वही चीज़ आपका साथ नाम मिलने से, आखिर कब तक करेगा ये इंसान, कब तक ऐसी चीज़ों में घिरा रहेगा, तो एक ना एक दिन तो आज क्या हो रहा है कि दुनियादारी से ऊब चुके हैं, आपका ही ख्याल आ रहा है, आपसे, आपका साथ वो चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, यही चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी है, आपका जो ऑरा है उनको अट्रैक्ट करता है, आप जिस तरह के पर्सन हो उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दिन दुनिया तो वैसी नहीं है ना, एक ही तो इंसान अच्छा आता है ज़िंदगी में, किसी किसी के ज़िंदगी में, वो भी सभी की ज़िंदगी में नहीं। तो इसलिए आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, और इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं साइलेंस एंड ऑर्डिनरीनेस। आपके बारे में जब आज सोचते हैं तो चुप रह जाते हैं, कुछ होते नहीं है कहने के उनके पास, निशब्द होता है, निशब्द हो जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं। कितना तारीफ करना है, कितना आपके बारे में बोलना है ना, सोचना कितना है, सोचों में डूबे हुए, चुपचाप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं आपके बारे में, ख्यालों में। ऑर्डिनरीनेस, सिंपल रहते हो, सब कुछ है आपके पास, नॉलेज है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ है, फ्रूटफुल लाइफ है आपकी, खुद इतना सिंपल तरीके से जीवन जीते हो, वो चीज़ उनको भाती है आपकी, ठीक है। सचमुच में ही ये वाकई में कमाल है। एंड टेम्परेंस में आप चाह रहे हैं कि बैलेंस बनना चाहिए, डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है, आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, और आपके साथ वो शाइन करना चाहते हैं, बैलेंस्ड होना चाहते हैं, ग्रोथ दिखता है उनको आज भी, है ना, क्योंकि एक सच्चा इंसान जो होता है ना, हमेशा सच्चा ही रहता है, ठीक है,
सच्चा ही रहता है। दर्द तकलीफ़ें सह के भी वो अपने आप को बैलेंस रखता है, कभी भी डगमगाता नहीं है। ईश्वर का क्योंकि बहुत आशीर्वाद होता है, वो जानता है क्या करना सही है और क्या नहीं करना सही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके अंदर है, हमेशा से आप पहले भी ऐसे ही थे, ठीक है। ये आपकी यही एनर्जी है जो उनको जो है आज फील हो रहा है, ये सब बातें आपकी, ठीक है। इसको क्लैरिफाई कर रहा है, देखिए ना, इनोसेंस एंड थंडरबोल्ट। आपकी सिंपलिसिटी, आपकी प्योरिटी, आपकी मासूमियत, छोटी छोटी चीज़ों में आप कितना खुश होते थे, ज़्यादा खुश होते थे ना, नेचुरल खुशी होती थी आपकी, कोई दिखावा ही नहीं था वो। तो वो चीज़ें उनको याद आती है भाई, आज बिल्कुल याद आती है। तो जब आपको सोचते हैं तो चीज़ें बिखर बिखर जाती है, फिर उनके माइंड में जो है ना एक तरह का झटका लगता है। अच्छा रिश्ता खोने का उनको फिर झटका लगता है, आपके बारे में अच्छा सोचते सोचते फिर आप तो नहीं हो मेरी ज़िंदगी, सपना सा उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में थे, इस तरह से उनके साथ जी रहे थे, आप उनको खुश रख रहे थे, आप उनके साथ ज़िंदगी को एक बढ़िया तरीके से ज़िंदगी को जी रहे थे। तो आज जब आप उनके पास नहीं हो तो उनको एकदम से झटके पे झटका लगता है, सपना जैसा लगता है, बहुत उनको बिखर जाता है, उनकी फीलिंग्स, उनकी ज़िंदगी बिखरी बिखरी सी उनको लगती है यहाँ पे, ठीक है। और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें, जुनून बहुत आता है उनको कि पैशनेट हो जाते हैं, स्टेबिलिटी है, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक बन जाते हैं। आपके बारे में जब सोचते हैं तो बहुत एनर्जी आती है उनको, इंटेंसिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना है, मुझे आज ही एक्शन लेना है, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। प्योर भी है, पॉजिटिव भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं। तो दिल में जो है अब आपके साथ जो भी बिताए हुए पल, वो एकदम ऐसे गड़ा हुआ है उनके अंदर, जो जा नहीं रहा हो। तो मिलकर जो है अब सिचुएशन को ठीक करना है, सॉल्यूशन निकालना है उनको, यही चीज़ आती है इस वक्त। उठते हैं, कदम उठते हैं फिर रुकते हैं, ये भी है। एक पल को खड़े हो जाते हैं, ठीक है, फिर रुक जाते हैं, ऐसा भी है यहाँ पे। लेकिन यस और नो में भी बात कर सकते हैं आपसे। लेजीनेस क्लैरिफाई कर रहा है, एंड यहाँ पे ट्रैवल। लेजीनेस ये शो करता है कि उनको रिलैक्स करना है, आपके साथ उनको रिलैक्स करना है, फन करना है, यहाँ पे बीच में कहीं स्विमिंग पूल पे कहीं पड़े रहना है, ऐसा मतलब होता है ना, एक रिलैक्स करना है। लेजीनेस में क्या करता है इंसान, ये सारी चीज़ें करता है, रिलैक्स होता है, धूप में लेटे रहता है या फिर स्विमिंग पूल में लेटे रहता है, ऐसा करते हैं ना, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ऐसा चाहते हैं वो। और चीज़ें ख़राब होती है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, उनको पता भी नहीं चला, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, उनको पता भी नहीं चला था। तो वही चीज़ें ठीक करना है, रिलैक्स करना है, सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है, आपको पूछना है, बताना है, इस वजह से आपकी तरफ मिल रहे हैं। ट्रैवल करके आएंगे आपकी तरफ मिलने के लिए, ठीक है, ट्रैवल करके आ रहे हैं आपकी तरफ, घर में बात करते हैं, फैमिली में बात कर रहे हैं आपके बारे में कि आपको वापस लाना है, अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है, घर लाना है। हो सकता है मैरिड हो आप लोग, ठीक है ना, सेपरेशन में हो, तो घर वाले भी परमिशन दे रहे हैं उनको कि हाँ होना चाहिए, लेके आओ, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो सारे घर के बड़े, दादा दादी तक, ऐसे लोग भी एग्री कर रहे हैं कि आपको होना चाहिए उनके साथ। तो बातचीत यहाँ पे चल रही है, अच्छी फैमिली है वैसे, इसको क्लैरिफाई कर रहे, रीबर्थ एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। बहुत यहाँ पे जो है रीबर्थ में ये डिनोट कर रहा है, ये एनर्जी कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि 10 नंबर, ये भी कंप्लीशन को ही डिनोट करता है, ठीक है। ये चाहते हैं, अपने आप को बदल कर आना चाहते हैं, आपके सामने आना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से शामिल करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपको बहुत दिक्कत दिया था उन्होंने, ठीक है, जानवरों जैसा सलूक करते थे आप पे, परिस्थिति आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी उन्होंने, वर्स्ट कर दी आपकी ज़िंदगी, ये है।
तो अब आना भी तो मुश्किल है ना, बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा। ऐसे कैसे तो नहीं आ सकते हैं, अपने आप को चेंज करके आएंगे, बदलेंगे अपने आप को, एक अच्छा इंसान बन जाएंगे वो। इंटीग्रेशन में आप दोनों मर्ज हो, ठीक है। जन्म जन्मों का ये सोलमेट जर्नी हो सकती है आप लोगों की, इन्हीं की एनर्जी है ऐसी। तो बॉडी अलग है लेकिन आत्मा जो एक है आप दोनों का, ठीक है, ऐसा है। यहाँ पे अवेकन हो गए हैं पूरी तरह से, क्राउन चक्र एक्टिव हो चुका है उनका, अवेकन हो चुके हैं, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। इस वजह से ये लास्ट में आते आते एनर्जी बदल के आ गई काफ़ी। उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपको धोखा दिया, धोखा दिया उन्होंने आपको। थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये। आप लोगों की ज़िंदगी में कोई फालतू बंदा आया आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से उन्होंने आपको इग्नोर किया होगा, धोखा दिया होगा, बुरा भला कहा होगा, सब कुछ किया है उन्होंने। आज क्या है, खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश बिल्कुल नहीं है। आप तो खुश नहीं हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, शाइन कर रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। जैसा उन्होंने तकलीफ़ दिया था उनको भी आज वही मिला है, धोखा ही मिला है उनको भी। उन्होंने आपको धोखा दिया था तो उनको भी आज धोखा मिला है, वो खुश नहीं है। जो भी उनकी ज़िंदगी में आए हैं उनका क्या कहना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पार्टनर अभी खुश नहीं है बिल्कुल। मतलबी बन गए थे, तो हर कोई मतलबी ही होता है, तो उनको भी मतलबी ही इंसान मिला था कोई, ठीक है ना। इसको यहाँ पे क्लैरिफाई करें, गाइडेंस एंड यहाँ अवेयरनेस। वाह, क्लैरिफाई कर रहा है गाइडेंस की चीज़ें खराब की उन्होंने, है ना, तो आज ठीक करना चाहते हैं। तो उनका बुद्धि तो अपने आप से काम नहीं कर रहा, तो गाइडेंस ले रहे हैं यहाँ पे। उनका नॉलेज उनको साथ नहीं दे रहा, उनकी थॉट फीलिंग उनका साथ नहीं दे रहा। बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो, तो आपको पाना चाहते हैं, इसलिए किसी न किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। और हो सकता है वो आपसे खुद से भी बात करें, है ना, गाइडेंस लें वो आपसे, क्योंकि आप समझोगे उनको। ऐसा कुछ अच्छी पॉजिटिव वे पर ना यहाँ पे दिख रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक बार बात ज़रूर करना है मुझे, ऐसी भी उनको फीलिंग आ रही है, ठीक है। और बॉटम में अवेयरनेस, पहले जो जीवन जी रहे थे अपने मर्जी से, कहीं पे भी कोई स्कोप नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं थी, कोई उनको ज़िंदगी में कोई ऐसा गोल नहीं बनाया था, है ना, कैसे भी करके जी रहे थे, कौन अपना है कौन पराया है, ऐसा उनको कुछ समझ नहीं आता, जी रहे थे, बस अपने बारे में सोच रहे थे, जी रहे थे। आज उनको असली में आज उनको समझ में आ रहा है कि कौन मेरा अपना है। एकदम से ऐसे यहाँ पे समझ आ रहा है कि कौन मेरा अपना है। तो आप ही हो उनके अपने, है ना, उनको ये समझ आया है आज। तो देखिए वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, सारी चीज़ें उनको पता, यहाँ पे ज़िंदगी की वैल्यू कर रहे हैं, खुद की भी ज़िंदगी की वैल्यू कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में देखेंगे कि कोई एक्शन लेंगे, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं आगे, ये देखेंगे हम। द वर्ल्ड एंड बॉटम में द स्टार, ठीक है। आप उनकी पूरी दुनिया हो, आप एक अच्छे इंसान हो, स्टार सीड हो, आप एक पावरफुल पर्सन हो। तो कुल मिलाकर वो यही चाहते हैं कि आप उनकी पूरी दुनिया हैं, आप उनकी खुशियां हैं। स्पिरिचुअल हो आप, है ना, तो वो भी उनको सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। आपके होने से उनकी ज़िंदगी पूरी होती है, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस एंड कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीशन एंड लास्ट में और इंटीग्रेशन ही आया है। कॉन्शियसनेस में ये देखेंगे हम कि अवेकन हो गए, पूरी तरह से अवेकन हो गए हैं। कैसे वो डार्कनेस में रहते थे, डार्क लाइफ जी रहे थे वो, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, अपने मर्जी से जिए जा रहे थे।
तो वहाँ पे उनको एक बात क्लियर हुई, समझ में आई है, ठीक है। ये चीज़ है, आप उनकी पूरी दुनिया हो। तो क्या समझ में आई है कि आप उनकी पूरी दुनिया हो। कंप्लीशन आपके होने से ही उनकी ज़िंदगी पूरी होती है, हैप्पीनेस मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो यही उनको समझ में आया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए कि क्या कहती हैं एंजल, आपको क्या गाइडेंस देते हैं, ठीक है। रिकवर होगा एंड यू आर रेडी, ठीक है। तो आप तो रेडी हो, आप चाहते हो, आप प्योर हो, तो आप तो हो ही हो। तो सब सिचुएशन ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे सब अच्छा होगा, सुधर जाएगा, परिस्थिति सुधर जाएगी। एंड उनका चैनल मैसेज देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं आपसे, ओके। समवन लव्स द स्मेल ऑफ योर नेक, इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, be a good human being, I know you are the one for me, you have no idea how much I love you, ठीक है। तो अच्छा सोच रहे हैं, आपकी याद आती है उनको, आपके बिना उनको मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना है, वो भी कर रहे हैं। आप दोनों एक हो, आपको आइडिया नहीं है कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी आई इनको रिमूव करते हैं, डिलीट 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 डिलीट। एंड मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना, एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट, ओके जी, थैंक यू। चलिए पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा हम प्रेयर करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन मेरी व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना, उनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, गोल्डन कॉस्मिक एनर्जी का, हैप्पीनेस का, सक्सेस का, प्योरिटी, पॉजिटिविटी, हर चीज़ का उनको शावर करना है। मनी फ्लो हो उनकी ज़िंदगी में, करियर में, जॉब में, फैमिली में, हेल्थ वाइज उनका सब अच्छा हो, उनको शावर करना है ब्लेसिंग्स का। उनकी ज़िंदगी में रीयूनियन हो जाए, थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, हैप्पी मैरिड लाइफ उन लोग जी सके, स्मूथली, कंफर्टेबली, इजीली जी सके, सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में हर तरह से। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स की ज़िंदगी खुशियों से भरे, ये मेरी प्रेयर यूनिवर्स से है। मेरे व्यूवर्स के लिए थैंक यू सो मच। स्वीकार्य है, स्वीकार्य है, स्वीकार्य है। आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए रीडिंग और थिंकिंग थॉट्स आपके पार्टनर की। क्लेम करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना है, और भी लोगों का भला हो, लोगों को गाइडेंस मिल पाए, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में अवेयरनेस आए सभी के लाइफ में। और आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई। सो जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखिएगा। पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना, रिस्पेक्ट देना है, उनकी खुशियों का बहुत ख्याल रखना है एंड खुद को शाबाशी देनी है, खुद को सेल्फ लव देना है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय लवली लवली एंड स्वीट फैमिली, बाय।